प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल अपन लूसीफर ने एलोहिम परमेश्वर को सृष्टि धरती पर जो मानव जाति का निर्माण करने से पहले लूसीफर ने एलोहिम परमेश्वर को कुछ तरह के सुझाव दिए। क्या ये कुछ तरह के सुझाव दिए गए हैं, उसके बारे में आज अपन ध्यान करने वाले हैं। तो क्या सुझाव एलोहिम परमेश्वर को लूसीफर दी, क्या उस सुझाव को एलोहिम परमेश्वर ने स्वीकार किए या नहीं, उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। इससे पहले ये अपने को मालूम होना है कि इस धरती आज अपने मानव जाति इस संसार का में ज्यादा पाप है। क्या है? आज इस संसार में पाप है। इस पाप का नींव कहां से शुरू हुआ वो पहले ध्यान करना। क्या है? आज कहां भी देखिए धरती इस ग्रह में इस पृथ्वी में 2212 देश है। 212 देश में कहां पर भी ज्यादा देखिए अच्छाई से बिना, भलाई से बिना बुराई, गलती, पाप अधिक है, बहुत ज्यादा है। कहां भी देखो आज पाप, व्यभिचार, हयन, शराब पीना, ये सब है या नहीं? इससे पहले अपन एक एपिसोड में अपन ध्यान किए जो शराब या मादक द्रव्य उसका नींव कहां से आरंभ हुआ, लूसीफर उसको नींव डाले है, उसके बारे में अपन ध्यान किए है या नहीं? शराब पीना कैसे आए हैं, उस नशा में लोग क्यों चले जा रहे हैं, उसके नींव कहां से शुरू हुआ? ब्रह्मांड में लूसीफर ने शुरू किया है, वो ध्यान के आज और ध्यान कर रहे हैं अपन। इस संसार में जितने पाप और व्यभिचार और लैंगिक संबंध जो ये सारे पाप से इस धरती भर चुके हैं। तो क्यों ऐसे हो रहे हैं, उसके नींव कहां से आए, इसके नींव कहां है, कहां से शुरू हुआ, ऐसा क्यों है आज समाज? ये भी एक विशेष विषय है, क्योंकि जो अभी धरती पर है ये छाया है, ये सब छाया, इसका असली स्वरूप अलग है। इसमें धरती का सरकार और लोग यहाँ पर जो प्रशासन और ये सब जो है ये पूरा इसके वास्तव रूप ब्रह्मांड में है या नहीं? तो उसके बारे में ध्यान करेंगे। तो आप गलत नहीं सोचना है कि क्या आप व्यभिचार है और नशा और लैंगिक संबंध, पाप, ये सब धरती में भर के है, फैले नहीं, भर के है। ये बात मैं नहीं, जो यीशु मसीह खुद कहा है। मार्कुस की सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय देखिए, मार्कुस सुसमाचार पत्र 8वां अध्याय 48 वचन देखिए। 48 वचन में प्रभु क्या कह रहे? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी ला जाएगा। ये देखिए काम क्या करे, जो कोई इस व्यभिचारी और पाप जाति के बीच, यहाँ पर कौन है? व्यभिचारी लोग है, पाप जाति के लोग है धरती में। तो आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे देंगे कि ये सब एदेन वाटिका में जो सांप जो है, सर्प जो वहां पर पाप नियम का प्रवेश हुए है आदम और हवा में, इसीलिए ये पाप नियम आए हैं, ये आप बोलते हैं। लेकिन इससे पहले इसकी नींव धरती पर नहीं, पहले शुरू हुआ। आज कहां भी देखे तो ये पहले अपने शरीर में जननेंद्रिय है। क्या है? कर्मेंद्रिय है और जननेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय 5 है काम करने का, जन्म देने का इंद्रिय, जो लैंगिक अंग वो अलग है। तो अभी एक मनुष्य को अभी एक नए संतान उत्पन्न होना है, जननेंद्रिय से होते हैं, और जननेंद्रिय के पास ही विसर्जन अंग भी रहते हैं। जन्म देने का अंगों के पास विसर्जन अंग भी रहते हैं। तो ये प्रत्येक अंग है, क्योंकि ये जन्म देने का जननेंद्रिय के पास जो विसर्जन अंग से जो अपने शरीर में जो बुरा है, जो व्यर्थ है, व्यर्थ पदार्थ को विसर्जन अंग से छोड़ देते हैं, और जन्मेंद्रिय से और
क्या होते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए जन्मेंद्रिय को उपयोग करते हैं। लेकिन अभी देखिए, कभी भी आप सोचो, अभी जननेंद्रिय के पास ही विसर्जन अंग है, लेकिन विसर्जन अंग हमेशा बुरा, इसका मतलब हमेशा बुरा गंध से रहते हैं, बुरा गंध से ही रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा विसर्जन, इसका मतलब बुराई को, जो व्यर्थ पदार्थ को छोड़ने वाला है। लेकिन उसके पास ही जन्म देने का इंद्र, जन्म देने का अंग को निर्माण किया है परमेश्वर ने। तो आप यहाँ पर गलत मत सोचिए सेवक, आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, ये अपने को अभी आवश्यक है, क्योंकि इसके द्वारा ही मानव शरीर का निर्माण और इसमें पाप के प्रवेश कैसे हुआ अपन बहुत आसानी से अपन जान सकते हैं। तो लेकिन अभी देखिए, कोई भी जो विसर्जन अंग को पसंद नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो एकदम बुराई है, गंद और बुरा व्यर्थ पदार्थ को छोड़ने वाला बुरा गंध रहते हैं। लेकिन देखिए, एक आदमी है, आप ये पुरुष स्त्री से मिलते, जब क्या होते हैं, वही जन्मेंद्रिय से ही जन्म लेते हैं। इसका मतलब वही जन्मेंद्रिय के पास तब भी विसर्जन अंग रहते, लेकिन जब उस विसर्जन अंग को जो बुरा को देखते नहीं, उनके मन में जो मिलने की आशा है, जो मिलने की इच्छा है, उस इच्छा से क्या होते हैं, स्त्री से मिलते हैं, तब वो बुरा और जो दुर्गंध, जो बदबू उनको आते हैं, लेकिन तब उन्होंने केयर उसको तो देखते नहीं, क्यों, तब उनके मन में पूरा उनसे मिलने की आशा, मिलने की तमन्ना ज्यादा रहते हैं, तब वो विसर्जन अंग से आने वाले जो बदबू को भी छोड़ देते हैं, उसको देखते नहीं। इस प्रकार जो एक पुरुष स्त्री से मिलते हैं, तब जन्मेंद्रिय से, दोनों का जन्मेंद्रिय से मिलाप होते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पर उदाहरण के लिए वाहन है, कोई भी गाड़ी, मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो, कितने भी 1 करोड़ रुपए की कार होने दो, 1 लाख रुपए का कार भी, 10 लाख रुपए का कार भी होने दो, बाहर देखने का कितने सुंदर रहता है, खूब सुंदर रहता है, लेकिन उसको धुआं छोड़ने का गोटा रहता है, कहते हैं धुआं, हर व्हीकल को, हर गाड़ी को धुआं छोड़ने का गोटा रहता है। धुआं छोड़ने का गोटा से क्या होता है, पहले उसमें अपन ईंधन डालते हैं, पेट्रोल या डीजल डालते हैं, और पूरा उपयोग होने के बाद इंजन ने व्यर्थ धुआं को वो गोटा से बाहर निकाल देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, है। तो कितने लाखों या करोड़ रुपए का भी वाहन होने दो, उसको धुआं का गोटा बिल्कुल रहेगा, धुआंशा कहते हैं उसको, आयन। तो वो धुआं का गोटा कितने बुरा रहते हैं, कितने वहां पर धुआं के गोटा के पास अपन चले तो कितने जो दुर्गंध आते हैं, सुगंध नहीं, दुर्गंध, इसका मतलब बुरा गंध आते हैं, है। उसी प्रकार बाहर आदमी या औरत कितने सुंदर रहने पर भी विसर्जन अंग बुरा गंध से रहते हैं, और जन्मेंद्र उसके पास ही रहते हैं, लेकिन मिलते जब आशा से दोनों मिलते हैं, तब कोई भी उस क्या कहते हैं, वो बुराई या दुर्गंध को देखते नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहे हैं, और देखिए वही प्रकार उदाहरण, और तब पुरुष है और स्त्री है, पुरुष स्त्री से मिलते हैं, जब सिर्फ एक फल का सुख पुरुष को मिलता है, पुरुष का एक जो अभी आजकल संसार में, आजकल समाज में बहुत पुरुष लोग पराई स्त्री से संबंध रख ले रहे हैं, पराई स्त्री से संबंध से क्या हो रहे, उन्होंने उनके परिवार को नष्ट कर ले रहे हैं। ये बड़ी पाप है, बड़ी व्यभिचार ज्यादा है, ये प्रभु कहा है, व्यभिचार बहुत फैल के है, भर चुके हैं। तो सिर्फ एक क्षण, एक फल के सुख, एक फल के आनंद, एक फल का आनंद पुरुष को मिलता है, लेकिन वहां पर स्त्री को बहुत आनंद, संतोष मिलता है। लेकिन पुरुष क्या करते हैं, हमेशा स्त्री के पीछे चलते रहते हैं, स्त्री को देख तो उनके मन में सोच आते हैं, उनसे मिलना, इस प्रकार की, इसको क्या कहते हैं, कामुक इच्छाएं या मोहित इच्छाएं, कामुक या मोहित इच्छाएं पुरुष में ज्यादा रहते हैं। इसीलिए आज पुरुष लोग ज्यादा क्या करते हैं, हमेशा स्त्री के पीछे चलते रहते हैं, स्त्री से मिलने की आशा से रहते हैं। इतनी बड़ी कामुक इच्छाएं या मोहित इच्छाएं क्यों हैं? और अपने पुराणों में, भारतीय सनातन पुराण ग्रंथ में एक विश्वामित्र महर्षि है, ऋषि है, एक विश्वामित्र ऋषि, उस ऋषि ने बहुत कठोर तपस्या किया है,
कठोर तपस्या बहुत बड़ी तपस्या शक्ति उन्होंने पाया है। उन्होंने उनकी तपस्या की शक्ति से नए सृष्टि को कर सकते हैं, उतनी शक्ति पाए है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन उन्होंने उतने कठोर तपस्या से उन्होंने त्रिशंक राजा का नाम, त्रिशंक राजा को एक नए स्वर्ग का निर्माण भी करके दिया। एक त्रिशंक राजा को विश्वामित्र ऋषि ने उनकी तपस्या की शक्ति से क्या किया है, स्वर्ग को, एक छोटा सा स्वर्ग का निर्माण करके दिया। तो इतनी बड़ी विश्वामित्र तपस्या ऋषि ने एक दिन तपस्या कर रहे हैं, तब मेनका आते हैं। कौन? एक मेनका, मेनका नामक एक जो स्वर्ग से, मेनका नामक एक स्वर्ग से सौंदर्य स्त्री उनके सामने आते हैं। तब उतनी बड़ी बड़ी हजारों की तपस्या शक्ति को भी विश्वामित्र ऋषि छोड़कर उस मेनक के पीछे चले जाते हैं। मेनक के पीछे चले जाकर वह उस स्त्री मेनका, मेनका स्त्री से विश्वामित्र ऋषि मिलते हैं। मिलने से उन्होंने एक पुत्र को जन्म देते हैं। ये पुराणों में है, ये वास्तव में हुआ नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उतने बड़ी तपस्या की शक्ति रहने पर भी ऋषि क्यों उस प्रकार सुंदर स्त्री के पीछे पड़ा है, क्यों उनसे वो लैंगिक संबंध करे है, हैया ने। तो और अपने पवित्र बाइबल में देखे तो उतना क्यों, अपने पवित्र बाइबल में भी दाऊद राजा के बारे में मालूम है। दाऊद राजा को खूब सुंदर पत्नी है, एक पत्नी नहीं, दाऊद राजा को बहुत पत्नी है। दाऊद राजा की हर पत्नी बहुत सुंदर है, लेकिन दाऊद राजा ने उनके पास, उनके सेना में है एक सैनिक उरिया, उरिया का पत्नी को देखकर, उरिया का पत्नी को दाऊद राजा देखकर मोहित होता है। मोहित होकर दाऊद राजा ने बत्सेबा, उसका नाम बत्सेबा स्त्री से संबंध, जो लैंगिक संबंध रख लेते हैं। तब उन्होंने और पुत्र को जन्म देते हैं। उतनी बड़े दाऊद राजा बड़े भक्त है और परमेश्वर का मन के अनुसार चलने वाला। गवाही क्या है दाऊद राजा के बारे में? परमेश्वर का मन उनको है, बड़े भक्त लोग है और भविष्यवक्ता है, प्रस्तुति करने वाला है और व्यवस्था में आश्चर्य विषय को देखे। इतने बड़े दाऊद राजा भी एक स्त्री के सामने गिर चुका है, एक स्त्री से लैंगिक संबंध रखे है, पाप किया है स्त्री से, पराई स्त्री से, हैया ने। और उसके बेटा सुलेमान राजा के बारे में अपन देखें तो सुलेमान राजा ने नीति वचन में लिखा है, पराई स्त्री के पास ना चलना है और तुम्हारी पत्नी से ही तुम संतोष खुश रहना है। बड़े बड़े नीति वचन बात लिखे हैं सुलेमान ने। लेकिन सुलेमान राजा को कितने है? 1000 लोग पत्नियां हैं, हैया ने। सुलेमान राजा को 1000 लोग पत्नियां, उन्होंने उतने स्त्रियों को कैसे खुश करे है, कैसे उनसे संसार, उनसे कैसे सहज जीवन किए मालूम नहीं अपने को। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, कामुक इच्छाओं से, सुलेमान राजा भी कामुक है, कामुक से क्या करे, 1000 लोगों का पत्नियों सुलेमान राजा को है। और देखे तो समसोन भक्त समसोन ने सिंह को मार डाले है, हैया ने। अपने जो न्यायों में अपन देखे तो न्यायों में उन्होंने न्याय बताने वाला, न्याय दिखाने वाला राजा है कौन? समसोन। उन्होंने भी दलीली के वेश्य है उस स्त्री के पास, क्या होता है, सरेंडर हो जाते हैं। वो उस वेश्य के सोच में, उनकी वेश्य के जो उनके सुझाव में गिर जाते हैं, उस वेश्य के बातों में भक्त समसोन ने गिर जाते हैं और आखिरी में उनके आंख चले जाते हैं, उनके जान भी चले जाते हैं। उन्होंने भी, दलीला कौन है? सिर्फ एक वेश्य है, विचार करने वाली स्त्री, लेकिन उस स्त्री के जो माइंड, उसकी स्त्री के विचारधारा में समसोन गिर जाते हैं, उनसे पाप करते हैं समसोन राजा। आपने बाइबल में भी देखे उतने न्याय है, इसराइलों को न्याय दिखाए, न्याय बताए है समसोन राजा, सुलेमान राजा, हैया ने, और दाऊद राजा। इतना अपने पवित्र बाइबल में ये पुरुष लोग स्त्री से जल्दी पाप करते हैं। क्यों? हमेशा इनके मन में लैंगिक संबंध, और यहाँ पर पाप करने से पुरुष को मिलने का संतोष या आनंद सिर्फ एक फल है, लेकिन स्त्री को बहुत समय तक उन्होंने संतोष या आनंद उनको रहते हैं। लेकिन भी यहाँ पर हमेशा पुरुष लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, बार बार चलते रहते हैं। और इतनी कामुक इच्छाएं, इतनी मोहित इच्छाएं पुरुष में क्यों है? इसीलिए आज धरती में इस प्रकार के सारे तरह के व्यभिचार ही ज्यादा है पूरे धरती में, हर देश में। आज अपन दिन पर हर दिन समाचार पत्र में देख रहे हैं, जो पिता ने उनकी बेटी से पाप किए हैं, और एक पत्नी ने उनके बेटा को मार डाला है, दूसरे पुरुष से उससे लैंगिक संबंध कर लिए।
लैंगिक संबंध के दूसरे पुरुष से लैंगिक संबंध के बीच में उनके बेटा आ रहे हैं, इसीलिए बेटा को मार डाला। इस प्रकार के समाचार अपन कितने सुन रहे हैं, है या नहीं? तो ये सब क्यों हो रहे हैं? इतनी कामुक इच्छाएं, इतनी मोहित इच्छाएं पुरुष में, क्यों ऐसा है? बहुत सारे पुरुष लोग पत्नियों को मार डाले हैं, दूसरे दूसरे जगह पर वे विचार के काम करते हैं, और एक फल संतोष के लिए पराई स्त्री को हजारों रुपए खर्च करते हैं पुरुष लोग। तो इसका पूरा मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण क्या है? क्यों इतनी व्यभिचार, इतनी पाप इस संसार में है? इसकी नींव कहाँ है? इसकी नींव ब्रह्मांड में शुरू हुआ, वही लूसीफर के द्वारा शुरू हुआ। वो लूसीफर के द्वारा और ब्रह्मांड में शुरू हुआ। कैसे? तो ऐसा शुरू हुआ है कि लूसीफर ने क्या किया? एलोहिम परमेश्वर को इस पृथ्वी में मनुष्य का निर्माण करने के, मनुष्यों को बनाने के लिए तैयार हुआ परमेश्वर। तब लूसीफर ने, उन्होंने सुझाव दिया है एलोहिम परमेश्वर। क्या दिया? सुझाव। क्यों दिया है? इसीलिए दिया है कि जब एलोहिम परमेश्वर ने एदेन वाटिका में मिट्टी को लेकर प्रथम मनुष्य को बनाने के लिए तैयार हुआ, तब कुछ सुझाव एलोहिम परमेश्वर ने सुना है लूसीफर को। आप ऐसा मत सोचो क्या लूसीफर के सुझाव एलोहिम परमेश्वर ने सुना? बिल्कुल सुना है। क्यों? आप मुझे ऐसा मत सोचो तुम गलत है, तुम झूठ सेवक है और झूठ प्रचार है तुम्हारा, झूठ सिद्धांत बता रहे, ऐसा मत सोचो। बिल्कुल ये सच है, सच्चाई वचन के उजाला में अपन आगे देखेंगे, वचन के द्वारा ही देखेंगे। क्योंकि इस धरती पर मनुष्यों का निर्माण जब परमेश्वर ने किया, पूरा भरपूर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है मनुष्य के निर्माण में। मनुष्यों के निर्माण करते जब उसमें परमेश्वर का ज्ञान है और लूसीफर का सुझाव भी है। ये है आज का विषय। लूसीफर का सुझाव है, परमेश्वर का ज्ञान है, उस दोनों को मेल मिलाप से ही इस धरती में भले परमेश्वर मनुष्यों को निर्माण किया। वो क्या सुझाव लूसीफर ने दी, कैसे वह बनाए प्रथम मनुष्य, जो पुरुष को और स्त्री को एलोहिम परमेश्वर ने, वो कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है? क्योंकि आज अपन जो पाप की नींव इस धरती में, इस पाप आए ना, व्यभिचार पाप, ये सारे लैंगिक संबंध के मूल नींव कहाँ है? ब्रह्मांड में। वो लूसीफर के द्वारा आरंभ हुआ। कैसे? लूसीफर ने परमेश्वर को सुझाव देने से। क्या सुझाव दिया है? और लूसीफर के बाद कहाँ परमेश्वर ने सुना है लूसीफर का सुझाव? क्यों परमेश्वर ने सुना पड़ा? और सुनने के बाद क्या हुआ? क्या क्या सुझाव दिए, उसके बारे में कल के संदेश में सुनेंगे। ठीक है? यह है आज का संदेश। आइए संदेश वाले के प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु आपको धन्यवाद, बुधवार के दिन तो भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। इस धरती में सारे प्रभु, सारे कोने कोने, हर जगह पाप और व्यभिचार धरती फैल चुका है। हाँ प्रभु तुम बताए, लेकिन इसके मूल कारण इस लैंगिक या प्रभु व्यभिचार के, और प्रभु हर पुरुष प्रभु स्त्री के पीछे चलने के लिए और लैंगिक संबंध के लिए हमेशा कामुक और मोहित कामुक इच्छाएं पुरुष लोगों में, पुरुष के अंदर ज्यादा रहने के मूल कारण और पाप वो नियम के बारे में हमको बताया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। है प्रभु का धन्यवाद। उसकी नींव लूसीफर के द्वारा छुआ, लूसीफर डाले है प्रभु नींव, है प्रभु। हाँ प्रभु, जिनको उजाला में सच्चाई को हमको बताया प्रभु। आज जवान लोग, बहुत लोग प्रभु और पुरुष लोग ज्यादा पाप में गिर जा रहे, पाप कर रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, अगर व्यक्ति को बचाओ प्रभु, वचन के उजाला में प्रभु सत्य को देखने का अनुग्रह दे, सच्चाई को देखने का अनुग्रह दे, वचन के अंदर। और इस धरती में जो हो रहे हैं पहले विश्व ब्रह्मांड में हुआ है प्रभु, वास्तव वहां है, ये छाया है प्रभु। हर व्यक्ति जानने का अनुग्रह, जितने भी संदेश और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को पल पल विशेष रूप से हर व्यक्ति सत्य को ग्रहण करने का अनुग्रह दे। कल मिलते जब और प्रभु तुम्हारे प्रथम मनुष्य मानव निर्माण हम ध्यान करने का अनुग्रह। सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सहाभागिता यहाँ दिन लेकर प्रमाण तक सारे भक्त उनको विशेष रूप से हर दिन सच्चाई को सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, उनको साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।